नेपाल सरकार ने कहा है कि भारत के साथ उसके सीमा विवादों का समाधान ऐतिहासिक तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर होना चाहिए, जिनमें लेपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी के विवाद शामिल हैं। नेपाल ने काठमांडू में भारतीय दूतावास के प्रवक्ता का बयान आने के एक दिन बाद रविवार को इस बारे में जवाब दिया है। भारत ने इससे पहले शनिवार को फिर जोर दिया था कि अभी सीमा पर जारी निर्माण भारत के इलाके में आता है। भारतीय दूतावास के प्रवक्ता ने शनिवार को भारत नेपाल सीमा को लेकर हाल में आई रिपोर्टों के जवाब में कहा था कि सीमा को लेकर भारत का पक्ष सर्वविदित, अडिग और स्पष्ट है और इसे नेपाल सरकार को बता दिया गया है। संचार मंत्री ज्ञानेंद्र बहादुर कार्की ने रविवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि नेपाल सरकार नेपाल और भारत के बीच किसी भी तरह के विवाद का निपटारा ऐतिहासिक संधियों, दस्तावेजों, नक्शों और तथ्यों के आधार पर नेपाल और भारत के बीच के निकट और मित्रतापूर्ण संबंधों की भावना के अनुरूप करने को लेकर संकल्पबद्ध है। ज्ञानेंद्र बहादुर कर्की ने कहा कि महाकाली नदी के पूर्व का इलाका काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा नेपाल की ही भूमि है और इसे लेकर नेपाल सरकार की राय स्पष्ट है और दृढ़ है। नेपाल सरकार भारत से यह आग्रह करती है कि वो नेपाली क्षेत्र में किसी भी तरह के एक पक्षीय सड़क निर्माण को बंद करें। नेपाल और भारत के बीच का सीमा विवाद पिछले एक महीने से लगातार सुर्खियों में है, जिसकी शुरुआत भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में 30 दिसंबर को एक जनसभा में लिपुलेख इलाके में सीमा सड़क संगठन के निर्माण कार्य का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि आपको सुख सुविधा से वंचित रखने वालों के कारण ही मानसरोवर का प्रवेश द्वार मानसखंड सड़क मार्ग से जुड़ने से वंचित रहा। हमने न केवल टनकपुरा पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड पर काम किया, हमने लिपुलेख में एक सड़क भी बनाई और आगे विस्तार का काम चल रहा है। 9 अप्रैल 2008 को भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा धारचूला लिपुलेख लिंक रोड का उद्घाटन करने के बाद नेपाल ने विरोध किया था। सड़क के उद्घाटन के तुरंत बाद काठमांडू में भारतीय राजदूत को विदेश मंत्रालय में बुलाया गया था और एक राजनयिक नोट जारी किया गया था, जिसमें भारत से नेपाली धरती पर किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होने का आग्रह किया गया था। लेकिन पीएम मोदी की ताज़ा टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि भारत ने इस क्षेत्र में सड़कों का निर्माण जारी रखा है। इससे पहले भारत के काला पानी समेत दूसरे क्षेत्र को अपने नक्शे में शामिल करने के बाद भी नेपाल ने भारत को डिप्लोमेटिक नोट भेज दिया था। नेपाल ने भी अपना नक्शा अपडेट किया है और लिम्पियाधुरा सहित उन क्षेत्रों को शामिल किया है जो पहले छूट गए थे। भारत और चीन ने नेपाल की जानकारी के बिना लिपुलेख दर्रे को व्यापार मार्ग बनाने के लिए 2015 में एक समझौता किया था। सहमति का विरोध करते हुए नेपाल ने तुरंत दोनों पड़ोसी देशों को राजनयिक नोट भेजे थे। नेपाल दावा करता है कि महाकाली नदी के पूर्व हिस्से में लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख सहित सभी क्षेत्र 1816 की सुगौली संधि के आधार पर नेपाल के क्षेत्र का हिस्सा है। नेपाल भारत सीमा विवाद पर दिल्ली द्वारा ठोस चर्चा करने में देरी करने का जिक्र करते हुए नेपाली विशेषज्ञों ने कहा है कि नेपाली प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान काला पानी विवाद को द्विपक्षीय चर्चा का विषय बनाया जाना चाहिए। कुछ नेपाली राजनयिक याद करते हैं कि 1960 के दशक की शुरुआत में भारत चीन युद्ध के बाद नेपाल ने उत्तरी सीमा पर भारतीय चौकियों को हटाने के संबंध में काला पानी से सैनिकों को हटाने का मुद्दा भी उठाया था। ये मुद्दा 1994 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन अधिकारी की भारत यात्रा और 1997 में उनके भारतीय समकक्ष आई के गुजराल की नेपाल यात्रा के दौरान उठाया था।